जैसे कि आप कहते हैं कि एमपी क्यों उतारे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर छोटा कार्यकर्ता शीर्ष पर पहुंच सकता है और शीर्ष कार्यकर्ता जब चुनाव आते हैं, कोई संगठन की बात आती है तो धरती पर उतरता है। फिर जो सीएम बना उसको कहते हो टेम्परेरी सीएम है। क्या क्या कहना चाहते हो आप? अपने आप को विद्वान साबित करते हो, पढ़े लिखे हो, समझे ना? ये 2 करोड़ दिल्ली की जनता को भ्रम में मत डालो। पब्लिक को पागल बनाना, बेवकूफ बनाना, फ्री का लालच देना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। 5 साल और दो, लंदन बना दूंगा दिल्ली को। लंदन तो बना दिया, झील में डूब गए 2 बंदे। केजरीवाल बहुत बड़ा छलिया है। ये पूर्वांचल वासी को कुछ नहीं समझता है। सब चाहती है कि बीजेपी नहीं आए और वो फिर इनका समर्थन कर देती है। नहीं, ये तो खैर ये तो आप लोगों की वो है, नहीं तो मतलब कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है। मैं ये कहता हूँ कि राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे। ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? और भाई साहब बहुत जोश है हमारे में, बहुत जोश है। और अंदर देख सकते हैं इधर। नेता पहले कहते थे आगे सारी सुविधा आम आदमी के लिए होनी चाहिए, हैं? ये इतनी लाल बत्ती और ये 10-10 रूम के सर, 20 रूम, बात और आज इनकी इतनी बड़ी गाथा है कि अन्ना हजारे के साथ जो आंदोलन किया जी। और जो कुछ किया हाँ। उसका ठीक इन्होंने उल्टा किया। हाँ। ठीक उल्टा। गाड़ी नहीं लूंगा, वेतन नहीं लूंगा, हाँ। मकान नहीं लूंगा, पैदल चलूंगा, यही मेरी गाड़ी होगी। हाँ। मैं घर भी नहीं लूंगा और उसके बाद शीश महल भी बन गया। क्या 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 इस व्यक्ति के बारे में कहा जाए, ये मैं आपको बता दूं। केवल झूठ 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 झूठ, एक ही राजनीतिक झूठ की राजनीतिक आप करते हो। ये लोगों के भ्रम की राजनीति। ये पहले कहते थे कि हम काम की राजनीति करते हैं, स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, अरे! अब फ्री की बात कर रहे हैं। महिलाओं को फ्री तो ग्रंथी साहब को देंगे, तो बिल्कुल पुजारियों को देंगे। बिल्कुल। आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाया। हाँ। अब मैं आपको कह नहीं सकता कि वहाँ क्या हो रहा है। हाँ। जो मोहल्ला क्लिनिक बनी है, जो हॉस्पिटल है, दवाई नहीं है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन की डेट जो है ना 1.5 साल की मिल रही है, समझे ना? पट्टी नहीं है। वहाँ पर लोग दुखी हैं और गालियाँ दे दे, इसको श्राप दे दे, वो दुखी आदमी, बीमार आदमी घर वापस जाता है धक्का खा खा के। इसलिए बहुत दिल्ली जो है ना 20 साल दिल्ली पिछड़ गई। ये मैं ये कहते हैं काम नहीं करने देते एलजी साहब, बीजेपी और ये सब, और फिर कहते हैं कि मुझे जिताओ, मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा। नहीं, जब आपको काम ही लंदन नहीं बनाने कह रहे हैं, 5 नहीं, साल आप, तो। अरे आप क्या करोगे? 5 साल में लंदन बनाएंगे, दिल्ली को कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ नहीं करोगे। आपने 10 साल तो कुछ किया नहीं, आप 5 साल क्यों मांग रहे हो भाई मेरे? जब आप दिल्ली कह रहे हो केंद्र सरकार, एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते, तो जो काम करेगा हम तो उनको तो वोट डालेंगे। हम क्यों नुकसान से हैं आपके वजह से? इसलिए आने वाला समय, आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी में भारी बहुमत से, मैं अभी आंकड़ा नहीं आपको बता सकता, लेकिन नियर अबाउट 50 से अबव सीटों पे हमारी सारी जो है ना दिल्ली पे जो है ना हम वापिस आएंगे। काफी त्रस्त है लोग, और दिल्ली के लोगों को जो सुविधा से वंचित है, चाहे वो पेंशन है, चाहे वो आयुष्मान भारत है। हम लोग 70 साल की उम्र के हैं। आयुष्मान भारत 10 साल हो गया दुनिया में लागू है, दिल्ली में लागू नहीं है। हम तुरंत आयुष्मान भारत लागू करेंगे। क्या कारण लगता है बीजेपी को या मोदी जी को 7-7 एमपी हमेशा देती है सरकार, लेकिन यहाँ स्टेट में आके क्या कारण लगता है? नहीं, वो कुछ लालच दिया केजरीवाल। सुनिए, कुछ लोग जो हैं ना झूठ में आ जाते हैं, कुछ लोग जो भ्रम में आ जाते हैं। अब वो भ्रम नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। वो भ्रम इनका उजागर हो गया और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप सब क्षेत्र से, ये ना समझें ये मेरा गढ़ है, वहाँ से भी नहीं, और सब समाज के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऑल लोग, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए। क्या कहेंगे और लोगों से मिला? धन्यवाद दुबे जी। जैसा कि आप कहते हैं जैसा कि आप कहते हैं कि एमपी क्यों उतारे। एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर छोटा कार्यकर्ता शीर्ष पर पहुंच सकता है और शीर्ष कार्यकर्ता जब चुनाव आते हैं, कोई संगठन की बात आती है तो धरती पर उतरता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ सभी कार्यकर्ता बराबर हैं। यह विपक्ष की तरह नहीं है खाली बेवकूफ पप्पू ही हेड रहेगा सबका। यहाँ जब चुनाव आता है तो मोदी जी भी एक साधारण कार्यकर्ता के नाते, गृह मंत्री अमित शाह जी साधारण कार्यकर्ता के नाते, नड्डा जी समाज में धरती पे
सभी कार्यकर्ता साथ में कंधे कंधा मिला के चलते हैं। यह खाली भ्रम फैलाने का कार्य विपक्ष करता है। दुबे जी, एक चीज और याद आ गई मुझे, आपसे पूछना है मुझे। ये कहते थे कि मोदी जी मतलब पहले कहते थे कि हम सीएम की कोई लड़ाई नहीं, हम सीएम वगैरह नहीं बनना चाहते कोई भी, और अब दावा कर रहे हैं कि मुझे जिताओ मैं ही सीएम बनूंगा। कैसे बनोगे आप पहले तो बताओ ना। जो आपके ऊपर, तो ये घमंड है, जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं, पहले कोर्ट डिसाइड करेगी, वहां से तो बरी हो जाओ, वहां से तो पहले क्लीन सूट लो, फिर उसके बाद सीएम की दावेदारी करना, और फिर जो सीएम बना उसको कहते हो टेम्परेरी सीएम है। क्या क्या कहना चाहते हो आप? अपने आप को विद्वान साबित करते हो, पढ़े लिखे हो, समझे न। ये 2 करोड़ दिल्ली की जनता को भ्रम में मत डालो। पहले आपको जब कोर्ट भाई इज्जत बरी करे। देखिए, एक एक्सीडेंट हुआ था माननीय मदन लाल खुराना जी के ऊपर, एक छोटा सा एलिगेंस लगा और खुराना जी तुरंत रिजाइन किया, और उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं निष्पक्ष रूप से जांच के बाद मुझे वहां से होता तब मैं जो है दोबारा इस सीट पे आऊंगा। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस बार बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और बहुत अच्छा हमारा शादरा विधानसभा से हमारे संजय गोयल जी भारी मतों से विजयी होने वाले हैं, क्योंकि निष्पक्ष रूप से पार्टी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। संजय जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और निष्पक्ष भाव से सबकी सेवा करते हैं। हमारे जिलाध्यक्ष थे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शादरा विधानसभा भारी मतों से विजयी। इसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं। अगर उन्होंने 10 साल से 15 साल से केजरीवाल की सरकार है, अगर उन्होंने इतना काम किया तो इतना जोर क्यों लगा रहे हैं वो? तो ये किस दम पे दम भरते कहते मोदी जी दिल्ली में तो मुझे किसी जन्म में नहीं हरा पाओगे, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी बातें ठीक है। अगर इन्होंने दिल्ली में 15 साल राज कर लिया तो आज इतनी धूप में क्यों भागा दौड़ कर रहे हैं? इनको तो वोट वैसे ही मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं कोई कमी है तभी आप ये बताओ, एक मिनट सुनो। ये कह रहे थे हम पेरिस बना देंगे, ये हम कह रहे थे 5 साल हो तो लंदन बना दूंगा दिल्ली को। 10 साल तो दे दिए, 10 साल दे दिए। क्या करा आपने? आपने कुछ करा हो तो बताओ। खाली पब्लिक को पागल बनाना, बेवकूफ बनाना, फ्री का लालच देना, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। पूरा देश मोदी जी विश्वास कर रहा है, इस बार दिल्ली करेगी विश्वास? भाई साहब, मोदी जी ने क्या क्या नहीं चमका दिया, आप बताओ। तो नहीं, दिल्ली तो विश्वास नहीं कर रहा ना। इनको तो छोड़ो, आप बताओ, आप करते हो क्या? मोदी पे विश्वास नहीं करते? आप अपना बताओ। पूरा देश कर रहा है। नहीं, यहाँ भी साथ मीडिया वाले हो, आप तो हर जगह घूमते हो, आप तो गाड़ देख लो। आप तो गाड़ का पानी पीते हो। आप बताओ क्या लोगों की क्या राय है? केजरीवाल भगाओ, दिल्ली बचाओ। ये दिल्ली के विनाश पे जो केजरीवाल ने विनाश किया है, मोदी जी को लाना है, उनकी सरकार को लाना है, दिल्ली को बचाना है, इन माफियों से बचाना है। शाहजहां क्षेत्र से हमारे संजय भाई पूर्ण क्या कारण लग रहा है? इतना टाइम कैसे लग गया इस बार? ये पार्टी की अपना वो होती है स्ट्रेटजी, इसमें हम नहीं बोल सकते। ये ऊपर वाले लेवल तय करता है इस बात को। दिल्ली से केजरीवाल को भगाना है, दिल्ली को बचाना है। चारों तरफ से एक ही ललकार, दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर भाजपा आएगी। भाजपा की सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? एक रहोगे तो बचे रहोगे, एक रहोगे तो नहीं रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये पूरा बात सही है। ये हिंदू जागा है, मोदी जी ने जगाया है, और हिंदू एक हो रहा है। काम करेगा यहाँ पे नारा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, 102% करेगा, वरना कश्मीर की तरह हाल होगा हमारा भी। जय श्री राम। केजरीवाल पहले कहते थे कि मैं काम की राजनीति करता हूँ, स्कूल अस्पताल की बात करता हूँ। आप कह रहे हैं ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, गारंटी साहब ले लो। तो उसने कौन सा अपनी जेब से दे दिया? एक मिनट, नया स्कूल बनाया कौन सा पहले तो ये बताओ, और कितने बनाए हैं वो बताओ, और कितने हॉस्पिटल आपने बनाए वो बताओ। बनी है ना स्कूल के अंदर, उसने अपनी जेब से देना है। दवाइयाँ कहाँ है उसमें? बताइए, दे रहा है? उसने अपनी जेब से थोड़ी देना है। मैं जादूगर हूँ, अकाउंटेंट हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं जानता हूँ देना है। अरे ऐसे जादूगर कुछ नहीं है। पंजाब में क्या कहा उसने कि मैं 1000 रुपए दूंगा, अभी तक दे दिए क्या? किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ पे कह रहा मैं 1800 रुपए, कह रहा मैं 1800 रुपए पंडितों को दूंगा, ग्रंथियों को दूंगा, किसी को नहीं देगा। ये सिर्फ वोट लेना है और कुछ नहीं करना, बाद में इसने मुड़ के भी नहीं देखना है। क्या कह रहे हो? सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अपनी थाली चमकानी है बस। हाँ बोलो सर, इधर आओ, इधर आओ, लाइट पे चेहरे पे नूर आना चाहिए ना। हाँ बोलिए। ये अरविंद केजरीवाल हाँ। बहुत बड़ा छलिया है। अच्छा। ये पूर्वांचल वासी को कुछ नहीं समझता है।
इसलिए यमुना नदी साफ नहीं करवाई। वो कह रहा है यमुना नदी से वोट मिलते हैं। यमुना नदी से ही वोट मिलते हैं। पहले भी कहा इस था बार इसके दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं और यहाँ के हॉस्पिटलों में आके इलाज कराते 500 हैं। रुपए में। हाँ, इसने वादा निभाया था एक राष्ट्रीय चैनल पर, कहा था यमुना नदी में साफ करूंगा, मैं डुबकी लगाऊंगा 2024 में। ये तो 25 आ गया। अब कब कहा था इसने 2025 में अगर यमुना साहब ना हो तो मुझे वोट मत देना। 25 की बात नहीं, हम 24 की बात कर रहे हैं, जिसने वादा किया था राष्ट्रीय चैनल पर। और पूर्वांचल वासियों का जो सबसे बड़ी छठ पूजा होती है उसको करने नहीं दिया इसने। पूर्वांचल वासी इस बार नाराज कह रहा है कि कोई- हैं और पूर्वांचल वासी से विरोध करता। वो कह रहे हैं फर्जी वोट बंटवा रहे हैं बीजेपी। फर्जी नहीं कटवा रहे हैं, मतलब 67 सीट आती है तो फर्जी नहीं होता है। जब सत्ता से बाहर जा रहा है तब फर्जी नजर आ रहा है। आज पूर्वांचल वासी इसको सत्ता से बाहर भगाने का काम करेंगे। हाँ राधे। कह रहे 5 साल और दीजिए, लंदन बना दूंगा दिल्ली को। लंदन तो बन गई, पहले दिखना है, देखिए कितनी बढ़िया लंदन बन रही है। देखो कितनी बढ़िया लंदन बन रही है, देखो सही कितनी बात बढ़िया है। लंदन बनी हुई है जी। सही है। हाँ, लंदन ही तो है ये। तो क्या कह रहे हैं, पहले कहते थे मैं काम की राजनीति करता हूँ, फ्री की स्कीम ला रहे हैं, कह रहे हैं ये फ्री ले लो वो फ्री ले लो। फ्री के चक्कर में सब नाश है देश को। अच्छा, हाँ, भाई साहब इसने करा था शिक्षा पे बात। हाँ। शिक्षा पे भी बच्चे फेल हो गए। 85% नंबर लेके कॉलेज का सपना अधूरा रह गया बच्चों का। ये शिक्षा नीति थी इसकी। हॉस्पिटल की बात करो, कहता था हॉस्पिटल सही कर दूंगा। हॉस्पिटलों में मरीजों का 1-1 साल का टाइम दिया जा रहा है, 6-6 महीने के मरीज मर जा रहे हैं घर में ही। ये तो ये स्वास्थ्य शिक्षा थी इसकी। ये तो ये कहते थे कि सारी सुविधा आम आदमी के लिए होनी चाहिए, एसी क्यों, वीआईपी क्यों, और सारे बंगले क्यों दे रखे हैं, और आज कह रहे हैं तो शीश महल किस इसने बोला था मैं गाड़ी नहीं लूंगा। यहीं से राजनीति करी थी सुंदर नगरी संतोष कोहली के घर से। आज संतोष कोहली को सिर्फ फोटो दिखाता है, कभी उसके माँ बाप से मिलने नहीं आया कि उसका माँ बाप को क्या दिक्कत परेशानी है। राजनीति करता है। तो इस बार क्या चांस लग रहा है, भाजपा सरकार आ रही है। मोदी जी विश्वास करेगी जनता इस बार? पूरी तरीके 5 साल टर्नओवर बचा हुआ है मोदी जी का। पूरी तरीका से। हाँ, अब इसने वाईफाई दिए थे, वाईफाई भी गायब हो गए। ऐसे 2100 रुपए देने के लिए वादा कर रहा है तो 2100 रुपए भी गायब हो जाएंगे। ये झूठे वादा कर रहा है। अब नहीं चलेगी, अब जनता कह रही है झूठे वादों पे नहीं आएंगे, अब सत्ता का परिवर्तन करेंगे। झाड़ू का क्या होगा? झाड़ू भी गिर जाएगी। मुल्ला मौलवियों उतारे गौ माता की खाल, हाँ। नहीं सहेंगे केजरीवाल, ओए होए। हटा के रहेंगे केजरीवाल। अगर दिल्ली को बचाना है तो बीजेपी को लाना है। अभी तक तो सड़कों पे थोड़ी बहुत लाइट भी थी, अब लाइट भी बंद हो चुकी है। पहले सड़क थी, अब गड्ढे हो चुके। अंडरपास में रोज मोटरसाइकिल वाले रोज गिर रहे हैं, किसी की हाथ टूट रही है, किसी का पैर टूट रहा है। सरकार कह रहा है 5 साल और दो, लंदन बना दूंगा दिल्ली को। लंदन तो बना दिया, झील में डूब गए 2 बंदे, डूब के मर गए। पहली बार भारत के इतिहास में जो बच्चा आईएएस कर रहा वो डूब के मर गया। लंदन तो बना दिया उसने। कह रहा है एलजी और ये सब करने नहीं दे रही, बीजेपी काम ही नहीं करने दे रही, क्या करूं? हाँ, तो वो तो पूरी जमुना जी आपके घरों में लाने के लिए तैयार है। काम नहीं करने दे रहे तो हट जाओ, मत करो काम, आराम करो आप आराम करो। पूरी जमुना जी आपके घर में ला दी। पहली बार दिल्ली में 4-4 फुट पानी भरता है सड़कों पे, स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, डार्कनेस इतना है। आनंद विहार चले जाओ, अगर आपकी किस्मत तेज है बिना जेब कटे आ जाओगे। कहाँ हो भाई साहब? नरक जिसे कहते हैं ना, कहते हैं मरने के बाद हमने जीते जी देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग जो भी कार्यकर्ता लगा लीजिए, समर्थक अपने अपने राय रखते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े काफी जोश में हैं। हाँ जी, कहाँ से सर? सर मैं संजीव शर्मा, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व सचिव। क्या कहेंगे सर, केजरीवाल कह रहे हैं 5 साल और तो लंदन बना दूंगा इस बार, और पब्लिक बदलाव के मूड में दिख रही है मुझे। आप क्या कह रहे हो? केजरीवाल तो जब चुनाव लड़ रहा है तो 5 साल के लिए नहीं बोलेगा तो फिर उसे कौन वोट देगा। लेकिन केजरीवाल की कोई स्थिति नहीं है। आज दिल्ली के अंदर चुनाव हारने जा रहा है और कांग्रेस जो है आज थोड़े समय बाद पता लग जाएगा जब चुनाव गेन करेगा। कांग्रेस मजबूत होगी क्या इस बार? कांग्रेस मजबूत होगी नहीं, सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। और मैंने देखा है कि कांग्रेस अब चाहती है कि बीजेपी नहीं आए और वो फिर इनका समर्थन कर देती है। नहीं, ये तो खैर ये तो आप लोगों की वो है, नहीं तो मतलब कांग्रेस तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, 100 साल पुरानी पार्टी है। नहीं, पर वो ये थोड़ी है कि मतलब वो पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते दिखाई दी ना कई बार। वो कहाँ? देखा अभी भी हरियाणा में सब जगह मतलब बीजेपी ने जो जम्मू कश्मीर में जो टीडीपी से करा था, क्या वो कौन सा समर्थन था? तो आज देख लो, ये नहीं, टीडीपी का देखो क्या हाल कर दिया उनका। किसका? वो नहीं, ये नहीं, ये इस तरीके हाल होने जा रहा है पार्टी का भी। ये नहीं होता। आप पार्टी दिल्ली में यही हाल होने जा रहा है।
कांग्रेस का आपको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी जी। और 100% आप बनेगी। किस विधानसभा से कौन नेता है? हमारी बाबरपुर विधानसभा। बाबरपुर से कांग्रेस के लिए। भाई एक बात बताइए, आप वो कांग्रेस ने तो वो काम तो करा आम था आदमी- कि मध्यावधि चुनाव ना हो, इसलिए समर्थन आप किया इस चीज था। की गारंटी ले रहे हैं कि अगर कोई जिस तरह से पहले स्थिति बनी थी 28 सीट आई थी इनकी और फिर कांग्रेस मिल गई थी, इस बार नहीं होगा, कांग्रेस नहीं मिलेगी? नहीं, अगर कांग्रेस को कुछ जरूरत पड़ी तो आम आदमी पार्टी जाएगी, आम आदमी को कुछ जरूरत पड़ी तो नहीं जाएगी। कांग्रेस जो राजनीति करती है वो देश हित में, राष्ट्र हित में करती है कि मध्यावधि चुनाव ना हो, बीच में वो ना करना पड़े। तो कांग्रेस ने तो इसलिए समर्थन दिया था, इसलिए थोड़ी दिया। चुनाव तो फिर भी हो गए, टले नहीं, हो गए। वो नहीं हो तो वो आप 5 दिन में गिर गई थी। वो गिर गई, वो गिर जाना एक अलग चीज होती है, पर कांग्रेस ने तो कांग्रेस का रवैया इनके प्रति देखो बटा हुआ सा दिखता है। एक चुनाव में कितना खर्चा होता अभी है। अपने तुम्हारे क्या नाम है इनका, क्या नाम था इसका, नहीं जिन्होंने इनको बोला है देशद्रोही बोला है, क्या नाम है इनका, कांग्रेस के नेता है, रमेश भिदोड़ी कांग्रेस के नेता है यार, नाम बोल रहे हैं, माखन ने बोला देशद्रोही, ये देशद्रोही केजरीवाल, फिर उसके ऊपर विवाद हो गया। देखो ये चुनावी प्रक्रिया होती है, इसमें तो इस तरीके के शब्दावली चलती है, पर यह है कि एक बात बताओ, वो शब्दावली तो नहीं है कि जो उसके लिए प्रियंका के लिए बोला गया, ये जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूं। नहीं आम आदमी पार्टी से बीजेपी वाले, मैं कह रहा हूं बीजेपी वाले बोलते हैं तो आप उनको क्यों नहीं दिखाते? सबको दिखा रहे हैं, सबकी बात चल रही है, आपको पता चला, मीडिया की वजह से तो पता चला ना सबको। सुनो, ये क्या बोला वो लोकसभा में, क्या बोला वो प्रवेश वर्मा, क्या बोला, जो ये बोलेंगे ये सब कुछ ठीक है। मीडिया दिखा रही तभी तो पता चल रहा है सबको। नहीं पता तो सबको चल नहीं, रहा है। आपने तो ओनली सिंगल अजय माकन का बोला गया ना, मतलब आपने ये क्यों नहीं बोला? मैं ये बोल रहा हूँ, सर सुनिए तो सही, मैं ये बोल रहा हूँ कि आधी कांग्रेस समर्थन करती दिखती है, आपका आधी देखो सुनो, रमेश भिदोड़ी गुर्जर समाज से, मैं गुर्जर समाज से हूँ, मतलब हम अगर कोई भी आदमी कोई सी पार्टी का किसी लेडीज के लिए अब सब बोलेगा, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। आज कांग्रेस बटी हुई नहीं है किसी भी कीमत पे। इस बार कांग्रेस की क्या लग रहा है, आपको कितनी सीट आ जाएगी? कांग्रेस की कम से कम 35-40 सीट आएंगी। 35-40 सीटें। हम तो ये कांग्रेस सरकार बनाएंगे। ये विमल मल्होत्रा जी हमारे। हाँ जी, क्या लग रहा है सर, क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनने जा रही है इस बार? माहौल तो बहुत बढ़िया है और कह रहे हैं एक तरफा मुकाबला है बस बीजेपी और आपका। नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस मैदान में है और कांग्रेस दोबारा से पूर्ण जीवित होएगी। मौसम है, बहार है, वो किस तरह से आती है, एक सृष्टि का नियम है, परिवर्तन, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, पत्ते झड़ भी जाते हैं, फिर दोबारा नया, तो ये कांग्रेस का नया उदय हो रहा है। इस समय बहुत अच्छी स्थिति है, पर ये जो हमसे भूल हुई, अब की बार उसको सुधारेंगे। पर केजरीवाल साहब तो ये कह रहे थे, अभी राहुल गांधी का जो बयान आया, इधर आए थे ना सीलमपुर की तरफ, क्या सीमापुर की तरफ, जी, तो कहा है उन्होंने, जो भी राहुल गांधी ने कहा, तो कहा कि भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। केजरीवाल कह रहे हैं कि वो तो अपनी पार्टी बचाने के लिए कर रहे हैं, मैं देश बचाने के लिए। केजरीवाल देश बचा रहे हैं? देश नहीं बचा रहे हैं, उन्हें क्या पता कि दिल्ली के अलावा वो कहीं जा रहे हैं। ये तो मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, लोगों को इम्प्रेस किया जा रहा है कि भाई ये कैसे करें, पर सब लोग जानते हैं, जनता सारी जानती है, उसको ये पता है। और ये दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली से बाहर किसी ऐसी जगह का नहीं है जहाँ शिक्षित लोग ना हो। यहाँ पर सारे शिक्षित लोग हैं, वो सब जानते हैं कि चुनाव का क्या माहौल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर कांग्रेस के भी समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के भी समर्थक हैं और बीजेपी भी के, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। और मैंने सबकी सिलसिलेवार बात रखी। हाँ, क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का बाबरपुर का मंडल का हूँ। मैं ये कहता हूँ कि राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, और कूड़े का पहाड़ कब हटेगा? केजरीवाल तो कह रहा है एक के ऊपर केजरीवाल से कह रहा हूँ मैं, पलटू राम से कह रहा हूँ, उसका नाम पलटू राम है, पलटू राम से कह रहा हूँ कि पहाड़ कब हटेंगे? जमुना 5 साल और दो, लंदन बना दूंगा दिल्ली को। जमुना साहब क्यों नहीं हुई? 5 साल और दो, लंदन बना दूंगा दिल्ली। अरे वो 10 साल हो गए, 10 साल नहीं बनाया, अब क्या बनाएगा? ये बनाएगा गली में शराब की दुकानें। अच्छा। गली में शराब की दुकानें, बच्चों से चोरी डकैती, और जाली वोट बनाएगा, वो भी जाली वोट। कॉर्पोरेशन के चुनाव में मेरी आवाज वहां तक जानी चाहिए, ये माइक में जा रही है आवाज। अरे केजरीवाल, कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर तूने जनता के वोट काटे थे, अब तू कह रहे प्रवेश वर्मा के वोट काटे हैं।
एक गरीब आदमी को जूता बना दिया और सेशन के बाद पहुंच गया। और यह है कि ना शर्म आनी चाहिए तेरे को केजरीवाल, केजरीवाल शर्म। करे किस रुपए दूंगा मैं महिलाओं को? 100 करोड़ कहाँ से देगा? इसके घर में नोट छापने की मशीन लगी हुई है। अरे एलजी साहब पास करेंगे तो दूंगा। एलजी नहीं देगा, ना मोदी देगा। ये कहेगा मुझे मोदी पैसे नहीं देता, कहेगा मोदी पैसे नहीं देता। पंजाब के अंदर तूने एक पैसा नहीं दिया, पंजाब के अंदर पैसा नहीं दिया। और झूठे बेईमान, झूठा बेईमान। ये दिल्ली में जनता को भड़काता है, औरतों को भड़काता है। 2100 रुपये देगा, कहाँ से देगा तुम? क्या उम्र है अंकल? क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 70 साल की है। इतनी आपने राजनीति देखी, इसकी राजनीति कैसी लगी आपको? मैं ये गंदी राजनीति करता है केजरीवाल। क्यों? केजरीवाल गंदी राजनीति करता है। मैं तो फ्री देता हूँ। अरे मैं ये पूछता हूँ 500 स्कूल बना नहीं पाया। स्कूल अस्पताल की बात करता हूँ। 500 स्कूल बनाए नहीं पाया। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती। कूड़े के गली गली में देखो इतना ढेर लगा हुआ है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। वो तो कह रहा है एलजी साहब नहीं करने देते, क्या करूं? एलजी नहीं करते, तू नहीं करता। तू तेरा दिल बेईमान है, दिल बेईमान है। तो इस बार क्या लग रहा है? ये कॉर्पोरेशन को कर्मचारियों को पैसे नहीं देता, कर्मचारियों को पैसे नहीं देता। इस बार क्या लग रहा है? इस समय भाजपा आएगी दिल्ली के अंदर, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। दिल्ली की तिहाड़ जेल केजरीवाल का इंतजार कर रही है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कौशल कुमार, बाबरपुर मंडल का कार्यकर्ता हूँ मैं। बाबरपुर से किसके इंतजार है? बाबरपुर से जाएगा अनिविष्ट को जा रहे हैं। गौरखपाल मंडल का मैं कार्यकर्ता हूँ। मंडल प्रभारी हमारे। अच्छा, बहुत लोग, बहुत मतलब जगह जगह से लोग जुड़े हैं। कहाँ से आप लोग? कौन से विधानसभा? मैं तो अध्यक्ष मंडल का, गोरखपाल मंडल। अच्छा, ये बाबरपुर की तरफ से? हाँ, तो यहाँ कौन कौन से कैंडिडेट आए हुए हैं? यहाँ सादरा से तो बीजेपी के संजय गोयल जी आए, और इधर ये प्रवीण निमेश जी, अनिल वशिष्ठ जी बाबरपुर। अच्छा, गोकलपुर से प्रवीण निमेश जी आ रखे हैं। और भी कोई बीजेपी का? बीजेपी से तो बस 2 ही हमारे आज ही से बड़ा लीडर कौन है? नहीं, इनकी वाकई इनकी बात का कितना असर होता है ये अब आने वाला वक्त बताएगा। आप जनता से रिक्वेस्ट कैसे करें पर? मैं निवेदन करता हूँ कि 5 तारीख को कमल के बटन पे मोड़ लगाएं, बटन पे कमल के बटन पे मोड़ लगाएं और केजरीवाल को यहाँ से भगाएं। केजरीवाल यहाँ से जाना पड़ेगा, केजरीवाल जाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं इस बार। क्या बड़े बड़े चेहरे? इधर आइए। बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं। कौन जीत रहा है? अरविंद केजरीवाल ही हार रहा है। बोलता जी मैं जो मुख्यमंत्री बना दो। अरे भाई तेरे पे तो अभी केस चल रहा, तू बरी नहीं हुआ कोर्ट से, अपने आप को मुख्यमंत्री कह रहा। अरे भाई जनता सब जान रही है, सब पहचान रही है इनके हरकतों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ कुछ लोगों से देखिए बात की हमने सिलसिलेवार, और काफी एग्रेसिव और काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं सभी कार्यकर्ता। और क्योंकि अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है तो बाहर इस तरीके से लोगों के विचार सुनने को मिल रहे हैं।